Okay, so this was a diagram of human eye. So you can see that this lens is, is behaving like a convex lens, which helps us to see things which are around us. किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे फॉल कर रही है आपकी आईज की तरफ रिफ्लेक्ट होके, तो इसकी इमेज बनती है इस पोजीशन में. यू कैन सी दिस पोजीशन विच इज नोन एज रेटिना. इस रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है जस्ट लाइक अ इमेज विच इज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस. तो जो भी इमेज बनती है वो आप देख पाते हो. अगर किसी डार्क रूम में कोई लाइट नहीं हो तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हो. ठीक है, यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन सम लाइट इज कमिंग थ्रू इट. क्लियर? ये चीज समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. Now, just wait. I will tell you. So. Okay, so I'll just play a video so that you can understand this sunset and sunrise. Okay, so just it is a very 1-minute video so that you can see or visualize the actual sunrise or sunset. What is horizon? अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर खड़े हो, ठीक है, if you are standing on the earth surface और आपके मतलब आपसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी आई से या आपकी बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होते हुए अर्थ से पास करती है, दैट इज होराइजन फॉर यू. ठीक है, दैट लाइन इज दैट इमेजिनरी लाइन इज होराइजन. अब इस होराइजन से सनसेट और सनराइज में क्या चेंज आता है, जस्ट सी इन दिस वीडियो. क्लियर? We get to see the sunrise before the sun actually rises. You know what happens? Earth's atmosphere has different layers, and also the optical densities of these layers decreases as we move away from the Earth's surface. That is with increasing height. So, what happens is, just before sunrise, before the sun reaches the horizon, the sunlight enters obliquely into the atmosphere. It gets refracted through the atmospheric layers. Now, this refraction causes the light rays to bend. So, the sunlight actually reaches the Earth's surface in a curved path. Now, what happens from the point of view of an observer? Following the path of the light rays entering the eye, the observer actually sees the sun slightly above its actual position. And as a result of that, he sees the sun about 2 minutes before the sun actually rises. Clear? Have you understand this? Okay, see. So what is happening actually? Advanced sunrise. देखो उधर क्या है? We are living on Earth. हम Earth के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है? And sun is a star. Sun is a star. मैंने यहाँ पे sun को छोटा बनाया है because due to the distance. पर ये ऐसा नहीं है, सन काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू अर्थ. आप अर्थ के ऊपर रह रहे हो. अच्छा, आप किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हो? आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन सम लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. अगर कोई लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से पास होकर आपकी आईज में एंटर करती है, तब उसकी इमेज आपकी आईज की रेटिना पे बनेगी. क्लियर? इज इट क्लियर? इमेज कब फॉर्म होगी किसी ऑब्जेक्ट की? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज तभी फॉर्म होगी जब वो लाइट उसके पास होकर आपकी आईज में फॉल करेगी. नाउ यू नो दैट द अर्थ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ डे और नाइट का कॉन्सेप्ट आपको पता है. अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है? अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रही है. इट इज मूविंग लाइक, एक सेकेंड. So if this is sun is located somewhere here, और जो अर्थ है, आप अर्थ के ऊपर हो और जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता है. सो जब तक ये सन, मैंने आपको बताया अभी, अगर मैं एक होराइजन प्लॉट करूँ या एक होराइजन ड्रॉ करूँ, होराइजन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पासिंग ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के ऊपर एक आप इमेजिन सी वर्किंग. So just wait, huh?
एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने प्लॉट करी है विच इज गिविंग यू द होराइजन कि आप अर्थ सरफेस पे हो और अर्थ सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही है और जो आपका सन है इस पर्टिकुलर मोमेंट में द सन इज बिलो होराइजन, दिस इज योर होराइजन एंड होराइजन से बिलो है। अब आपको पता है आपको सन नहीं दिखना चाहिए क्योंकि सन से जो लाइट रे आएंगी वो कुछ इस तरीके से पास होंगी, ठीक है, सनलाइट जो कि ऐसे इस तरीके से सब डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जब ये आपके आई से फॉल करेगा तभी तो ये आपको दिखेगा। तो अभी तो सन जो है क्योंकि अभी अर्थ मूव कर रही है अपनी एक्सिस पे तो सन तो अपनी पोजीशन पे ही है तो सन आपको नहीं दिखना चाहिए, बट एक्चुअली वो होता ये है, एक सेकंड, एक्चुअली में होता ये है कि आपको सन दिखना शुरू हो जाता है, आपको जो सन है वो पहले ही यहाँ पे कहीं दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको पता है अर्थ के चारों तरफ यहाँ पर एयर है, राइट? अर्थ के चारों तरफ यहाँ पे एयर है, वो भी अलग अलग डेंसिटी की एयर है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट देयर आर सो मेनी, यू नो, आपने पढ़ा था ना एटमॉस्फेयर में मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, डिफरेंट काइंड ऑफ एयर की लेयर्स हैं विच आर कॉन्स्टिट्यूट विद डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग अलग डिफरेंट है। तो ऐसा था जब सनराइज जब होराइजन से सन नीचे था तो हमें सन नहीं दिखना चाहिए बिकॉज उससे जो सनलाइट है वो अभी हमारी आईज पे नहीं फॉल करनी चाहिए थी। बट होता क्या है, ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो सनलाइट हमें नहीं दिखनी चाहिए थी वो क्या होती है, जब इस एटमॉस्फेयर में आती है तो ये जो लाइट रेज हैं ये पहले ही आकर क्या होती है, आपकी आईज की तरफ बेंड हो जाती हैं, और जब बेंड हो जाएंगी तो आपकी आईज के अंदर जो रेटिना है वो उसकी इमेज फॉर्म करेगा एंड इट अपीयर्स लाइक दैट द सन इज समवेयर इन दी यू नो हायर पोजीशन। जैसे आपने कल स्टार्स के लिए पढ़ा था कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हाई पोजीशन पे दिखते हैं, ऐसे ही आपकी आईज को ऐसा लगेगा जो सन है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे तो नहीं है, बट जो लाइट है उससे आई है और जो उसकी यू नो बेंड होने के बाद एटमॉस्फेयर से वो आपकी आईज में फॉल करेगी एंड द इमेज ऑफ दैट सन विल बी यू नो एट सम हाई प्लेस, और दिस पोजीशन इज नॉट द एक्चुअल वन बट द अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन, दिस इज द अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन। और आपको सन जो है वो दिखना शुरू हो जाता है जबकि सन अभी होराइजन से ऊपर आया ही नहीं है, और इतना इसको होराइजन क्रॉस करने में ऑलमोस्ट 2 मिनट्स लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स टू यू नो एक्चुअली यू नो क्रॉस दिस होराइजन। सन को होराइजन को क्रॉस करने में एक्चुअली 2 मिनट्स लगते हैं, बट ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ दी सनराइज, जो सन रेज हैं उनका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो आपकी आईज में फॉल करती हैं एंड यू नो इट सीम्स लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट व्हिच इज सिचुएटेड, क्योंकि इमेज जो है रेटिना पे वो जो बनेगी उसका यू नो आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट कुछ इस पोजीशन पे है, यानी कि कुछ हायर पोजीशन पे है एंड दैट पोजीशन इज एक्चुअली अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन। समझ में आया? तो आपको 2 मिनट पहले ही सन दिखना शुरू हो जा रहा है जबकि सन ने अभी होराइजन क्रॉस ही नहीं किया है। सो दिस सनराइज इज नोन एज एडवांस्ड सनराइज। सनराइज को आप क्या बोलोगे? एडवांस्ड सनराइज। और ऐसा हुआ क्यों? इट हैपेंस बिकॉज द सन व्हेन द सन इज बिलो होराइजन, जब सन बिलो होराइजन था तब भी इससे जो लाइट रेज थी वो क्या हो रही थी, लाइट रेज तो निकलती जा रही है। अगर मान लो सन अगर अभी अर्थ मूव कर रहा है और सन तो अपनी जगह पे ही है, बट अगर सन काफी बिलो यानी अर्थ जब रोटेट कर रही है और सन जो आपको होराइजन से काफी बिलो है सन, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि मतलब उससे जो पास हो रही थी लाइट रेज वो आप तक पहुंचेंगी ही नहीं। लेकिन व्हेन इट यू नो जब थोड़ा होराइजन के पास में होगा तो इट सीम्स लाइक जो रेज उससे निकल रही है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आप पर आने लग जाएंगी, आपकी तरफ फॉल होने लग जाएंगी, और जैसे ही फॉल होना शुरू होंगी वैसे ही उसकी इमेज बनना शुरू हो जाएगी आपके लिए, एंड दैट इमेज विल बी अबव होराइजन एंड दैट पोजीशन विल बी अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन। और यही इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एडवांस्ड सनराइज। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? Yes, ma'am.
ओके जस्ट वेट, अभी मैं एक बार फिर से वीडियो प्ले कर रही हूँ, अब एक बार फिर से उसको समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। sun actually rises. You know what happens? Earth's atmosphere has different layers. And also, the optical densities of these layers decreases as we move away from the Earth's surface. That is with increasing height. So, what happens is, just before sunrise, before the sun reaches the horizon, the sunlight enters obliquely into the atmosphere. It gets refracted through the atmospheric layers. Now, this refraction causes the light rays to bend. So, the sunlight actually reaches the Earth's surface in a curved path. Now, what happens from the point of view of an observer? Following the path of the light rays entering the eye, the observer actually sees the sun slightly above its actual position. And as a result of that, he sees the sun about 2 minutes before the sun actually rises. ओके सो ये आपने समझा कि सनराइज और सनसेट। सो जस्ट आई रीड दिस, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. तो सन जब एक्चुअली होराइजन को क्रॉस कर रहा है तब हम बोलते हैं सनराइज हुआ है। बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब सन जो होता है वो होराइजन से जब नीचे है तब भी उसे रेज तो सन से निकल ही रही है। सनलाइट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द सन। So these sunlight which are coming from the sun when it is below the horizon actually falls in your eyes and you can see the apparent position of the sun. Clear? Figure 11.10 shows the actual and apparent position of the sun with respect to the horizon. The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena. Actually, एक और चीज है, जब आप सनराइज में एडवांस सनराइज या डिलेड सनसेट को देखते हो तो आपको लगता है जो सन आपको सर्कुलर शेप का दिखता है वो उस टाइम को आपको थोड़ा सा कैसा फ्लैटन समझ रहे हो आप, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको कुछ वैसे जैसे नहीं चपटा सा हुआ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इस तरीके का शेप है। इट इज नॉट प्रॉपर सर्कुलर लेकिन दिस शेप इज लाइक दिस। कैन यू सी दिस स्क्रीन? आपको सन कुछ इस तरीके का दिखता है, समझ में आया? और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कुछ पार्ट से जो सनलाइट आ रही है उनकी तो इमेज फॉर्म हो जाती है बट प्रॉपर सर्कुलर इमेज आपकी आईज में नहीं फॉर्म हो पा रही है बिकॉज सन से जो रेज आप तक पहुंच रही है आप सिर्फ उनकी इमेज फॉर्म करके सन की इमेज बना रहे हो। समझ में आया? इसलिए जो सन है वो थोड़ा सा फ्लैटन दिखता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट। क्लियर? समझ में आया? टेन पलक, हर्ष, दिव्या, सीमा, राज्यवर्धन, अंशिता, आया समझ में बेटा सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट? Have you understand this? Yes, ma'am. So these things are because of atmospheric refraction. Now we'll do some MCQs which are based on this. तो अभी dispersion of light से लेके atmospheric refraction के जितने MCQs आते हैं just see. So answer this one. When white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is least for. ये question तो आपको पेट मिलेगा चाहे जितने भी questions आप देखो. So just tell me the answer. एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसके लिए होगा? Red light. Yes. Answer is D. Red light. After this, next angle of deviation maximum किसके लिए होगा? Violet. Yes. The answer is violet light. आपको अगर याद हो तो आप देख सकते हो। Now, ये तो अभी आपके कोर्स से बाहर है। ओके
See this one. Which of the following is a natural phenomena which is caused by the dispersion of sunlight in the sky? D. Rainbow. Rainbow. Okay, very good. So you can see the answer is D, rainbow. Name the scientist who was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. I have told you about that scientist also. Isaac Newton. Yes, Sir Isaac Newton was a scientist who just placed the prism for obtaining the spectrum, right? Option A is correct. After this, some fill in the blanks are there. Okay. Dash of light, number 2, second fill in the blank. Dash of light causes the blue color of sky and reddening of the sun. अभी तो आपने ये पढ़ा नहीं है. Scattering of light you have not studied. Most of the reflection of light rays entering the eye occurs at the outer surface of. अभी आपने ये सब नहीं पढ़ा है. Cornea is out of syllabus. Okay, no problem. So these are the questions that you have already studied. Splitting of light into its component called colors is called. The splitting of light into its component colors is called. क्या बोलते हैं? Spectrum. No, not dispersion. Yes, dispersion. Spectrum is what? Spectrum is a band of colors or group of colors. The splitting of light is the phenomenon of dispersion. जब भी light split कर रही है तो उसको बोलते हैं क्या? Dispersion हो रहा है. और जो band of colors आपको मिलते हैं वो क्या होता है? That is known as spectrum. Clear? तो इसमें बेटा confuse नहीं होना. You deduct your -1 mark for this. Stars appears to be twinkling because of. Atmospheric Exactly. So stars appears twinkling because of the atmospheric refraction. Focal length, these are. The splitting of light into its component color is called. देखो same questions हैं. Language is changed. जल्दी बताइए. अभी आपने पढ़ा था. The splitting of light into its component colors is called dispersion. Okay. Very good. So match the following. You are having these much pupil, iris, ये सब आपने नहीं पढ़ा. These are out of course. Twinkling और rainbow formation. इसका मुझे आंसर ढूंढ के बताओ इनमें से कौन सा होगा. On the column 2, mark और match the following में column 1 से column 2 में rainbow formation and twinkling of stars. Rainbow formation में Yes. And twinkling of stars में atmospheric refraction. Yes, very good. So rainbow formation आपको पता है. This is due to the dispersion of white light through water droplets which behaves like small prism. और twinkling of stars का मतलब होता है stars अपनी actual position से apparent positions पे दिखते हैं and this they behave like they are they are on blinking or they are twinkling. So this is due to the atmospheric refraction of Earth atmosphere. Earth में जो atmosphere है उसके refraction की वजह से आपको ऐसा दिखता है. Clear? So I think we have completed all these questions. अच्छा एक ये भी बताओ. Question number 25. You can see while performing the experiment to trace the path of a ray of light passing through a glass prism, 4 students marked the incident ray and the emergent ray in their diagrams in the following manner. Can you answer which one is the correct one? According to you, which one is the correct one? Just see that आप लोगों को बस ये देखना है कि प्रिज्म में एरोस किस डायरेक्शन. यस. नो.
यस, द थर्ड वन इज करेक्ट। देखो इन्होंने क्या चैलेंज किया आपको, इन्होंने आपको प्रिज्म को उल्टा दे दिया है पहली चीज, बट यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरोज। दिस इज द इंसिडेंट रे विच इज एंटरिंग द प्रिज्म। फिर आप देख सकते हो रिफ्लेक्टिंग रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, एंड देन जो इमर्जेंट रे है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, बेंड्स, एंड आप उसका भी आप देख सकते हो आउटसाइड है। लेकिन अगर आप फोर्थ वाली को देखोगे तो ये क्या डायग्राम आपके प्रिज्म के उस पे रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म का है? नो, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड बेटा, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे विद डायग्राम, ठीक है। सी, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो डू रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस। अब लास्ट में बस आपका वाई द स्काई कलर इज ब्लू, ऐसे एक दो फिनोमेना और बचे हैं। ऑल द सिलेबस अंटिल दिस ऑल द सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओके क्लास, सो कंप्लीट दिस होल वर्क, यहां तक का सारा वर्क प्लीज कंप्लीट इन योर क्लास ऑफ कॉपीज। क्लियर?